मोहम्मद रफ़ी का ज़िक्र करते हुए जाने-माने संगीतकार प्यारेलाल जी ने एक दफ़ा कहा था कि मोहम्मद रफ़ी ऐसे सिंगर थे जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल गाने को भी बड़ी ही आसानी से गा दिया। उनका कहना था कि जब कोई भी मुश्किल से मुश्किल भरा गाना भी वो उनके पास लेके जाते थे तो उनको बहुत ही आराम से, बहुत ही ज़्यादा एक कोमलता से गा देते थे। उनका कहना था कि सबसे बड़ी बात रफ़ी साहब की ये रही है कि चाहे जॉनी वॉकर हो, चाहे शम्मी कपूर हो, चाहे राजेंद्र कुमार हों और चाहे धर्मेंद्र हो, हर एक कलाकार के लिए उनकी आवाज़ सूटेबल थी क्योंकि कलाकार को देखकर, उनके रंगो-ढंग देखकर, उनके मूवमेंट, उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ही वो अपनी आवाज़ निकालते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा टैलेंट था मोहम्मद रफ़ी जी के ऊपर। तो ऐसा ही हुआ था मोहम्मद रफ़ी और जब ऋषि कपूर की जोड़ी बनी थी। ऋषि कपूर ने बॉबी फ़िल्म अपनी दे दी थी, लेकिन बॉबी फ़िल्म देने के बाद उनकी अभी ज़्यादा फ़िल्में नहीं चल रही थी। फ़िल्म ज़हरीला आदमी में भी वो काम कर चुके थे, लेकिन उनको सफलता का स्वाद चख कर उसके बाद फिर असफलता का स्वाद भी चखना पड़ रहा था। तो ये वो दौर था जब ऋषि कपूर चाहते थे कि जैसे उनके पिता राज कपूर के लिए मुकेश की आवाज़ सूटेबल मानी जाती थी, जैसे राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार की आवाज़ सही मानी जाती थी और जैसे शम्मी कपूर, उनके चाचा शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ सही मानी जाती थी, उसी तरह कोई ऐसा सिंगर हो जिनकी आवाज़ उन पे सूटेबल हो और उनकी एक ख़ास पहचान बन जाए उस आवाज़ के साथ और ऐसा लगे कि वो आवाज़ उनकी ही है, फिर हमेशा के लिए वो उसी सिंगर से अपनी फ़िल्मों में गाने गवाएँ। तो एक फ़िल्म बन रही थी एचएस रवेल, जो कि राज कपूर के असिस्टेंट भी रह चुके थे, वो फ़िल्म बना रहे थे। इस फ़िल्म में पहले जितेंद्र को लेने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में इस फ़िल्म में फिर ऋषि कपूर की एंट्री हो गई। ये फ़िल्म थी लैला मजनू, जो कि 1976 में रिलीज़ हुई थी। तो ये किस्सा उस टाइम का है जब इस फ़िल्म को बनाने की तैयारी हो रही थी और एचएस रवेल ने फ़िल्म का संगीत बनाने की पूरी ज़िम्मेवारी मदन मोहन जी को दे दी। मदन मोहन जी बहुत ही सुलझे हुए म्यूज़िक डायरेक्टर थे। मदन मोहन जी ने साहिर लुधियानवी जी से बहुत खूबसूरत गाने भी लिखवा लिए और फिर उन गानों को आवाज़ देने की बात आई, तो काफ़ी हिचकिचाहट में मदन मोहन जी ने ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ को चुना। हालाँकि इसके बारे में एचएस रवेल श्योर नहीं थे कि क्या सचमुच ऋषि के ऊपर उनकी आवाज़ सूट होगी। हालाँकि ऋषि कपूर की फ़िल्म ज़हरीला आदमी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब एक गाने में उनको आवाज़ दे चुके थे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा दाँव था। लैला मजनू फ़िल्म के लिए वो काफ़ी संघर्ष कर रहे थे एचएस रवेल, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह भी कोई कमी रहे। तो उन्होंने फिर से मदन मोहन जी से कहा कि आप फिर भी एक बार सोच लीजिए कि ऋषि के ऊपर रफ़ी जी की आवाज़ सही बैठेगी, क्योंकि ऋषि उस टाइम पे 22-25 साल के यंग नौजवान थे और मोहम्मद रफ़ी जी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तो उनको ऐसा लगता था, हालाँकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ तो हर दौर में बेहतरीन रही है और लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मदन मोहन जी को इस बात का पूरा मतलब यकीन था कि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ ऋषि के लिए एकदम परफ़ेक्ट रहेगी और ऐसा ही हुआ। रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग के बाद जब गाने सुने गए तो खुद एचएस रवेल भी हैरान रह गए और जब शूटिंग हुई तो ऋषि के हाव-भाव को लेकर ही देखकर ही उन्होंने गाने बनाए थे, गाने गाए थे फ़िल्म में मोहम्मद रफ़ी जी ने और सारे गाने ही उम्दा साबित हुए। एक से बढ़कर एक गाने थे और सुपर डुपर हिट रहे। लैला मजनू की अपार सफलता के बाद फिर ऋषि कपूर को मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ मिल गई, फिर तो बहुत सारी फ़िल्मों में ऋषि और रफ़ी जी की जोड़ी बनी रही। इसमें फ़िल्म अमर अकबर एंथोनी का वो गीत पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, ये गाना बहुत ही खूबसूरत और हिट रहा था। उसके बाद कर्ज़ फ़िल्म का गीत है दर्द दिल दर्द जिगर दिल में गाया आपने, ये मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में था जो कि ऋषि के ऊपर फ़िल्माया गया था। इसके अलावा हम किसी से कम नहीं, ये सारे गाने ऋषि जी के ऊपर रफ़ी जी की आवाज़ के साथ थे और इसके अलावा सरगम फ़िल्म के गीत भी बहुत उम्दा रहे थे। तो इसी तरह देखते ही देखते मोहम्मद रफ़ी और ऋषि कपूर जी की उम्दा जोड़ी बन गई
और दर्शकों ने बहुत सारे खूबसूरत गाने ऋषि और मोहम्मद रफ़ी जी की जोड़ी में देखे।